बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में मामला उस तरफ जा रहा है जिसकी निशानदेही एतजाज़ एहसन कर रहे थे। 1997 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को चलता किया गया था ऑडियो लीक्स के मामले पर, और उस वक्त सदर ने असम्बली तहलील की थी और उसमें फिर जब दरख्वास्त लेकर गए कि जी सदर ने जो असम्बली तहलील की है इनको बहाल किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 से फैसला दिया था कि नहीं, ठीक तहलील की गई है, क्योंकि हुकूमत ऑडियो टेपिंग का काम कर रही थी, लोगों की ऑडियोस रिकॉर्ड कर रही थी, जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी काम है। अब एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि ये तो खुद हुकूमत ने मौका दे दिया, जिस तरह से कमीशन बनाया जस्टिस काजी फाइज साहब की सरबराही में। इससे तो एतजाज़ साहब कहते थे कि पहले अलग हो जाना चाहिए था जजेस को, लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, 5 रुकनी लार्जर बेंच इसको सुन रहा है। और आज की समाअत के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, तो इससे आपको भी अंदाजा होगा कि इससे पहले हमने देखा है कि जजेस ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, उनके अपने हवाले से बातें होती रहीं, बहुत सी चीजें हुई, इलेक्शंस का मामला था, सब कुछ था। लेकिन अब जिस तरह के रिमार्क्स दिए गए हैं, शायद ये पहली दफा है कि अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि आप बैठ जाएं, आप चुप कर बैठ जाएं, ये बात की गई है अटॉर्नी जनरल को। अब लगता यह है कि यह मामला हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। मैंने माजी के हवाले से आपको बता दिया, एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि अगर बेनज़ीर की हुकूमत जा सकती है तो शहबाज शरीफ की क्यों नहीं। तो लिहाजा जो अहम तरीन रिमार्क्स हैं उसमें यह भी बात सामने आई है कि जी आप मुदाखलत ना करें, हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बिठा सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने इतराज़ किया था जी कि चीफ जस्टिस इस पर ना बैठें। और इसमें आप जानते हैं कि ये ऑडियो लीक्स के लिए कमीशन बनाया हुकूमत ने, जस्टिस काजी फाइजी साहब थे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। तो अब इस पर एतराज़ात आ गए। हुकूमत ये कहती थी, उसने चंद ऑडियो लीक्स का हवाला दिया जो खास तौर पर ऐसा लग रहा था कि अदलिया को टारगेट कर रही हैं, जिसमें जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास की मुबीना ऑडियो, वो किसी खातून से बात कर रही हैं। इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो है एक जज साहब के साथ, इस तरह की ऑडियोज़ हैं। लेकिन यह भी बात की जा रही है कि जी जो भी ऑडियोज़ आई, जितनी भी, उनमें शहबाज शरीफ की थी, उनमें इमरान खान की भी थी, उनमें मरीम नवाज साहब की थी, फिर या तो सबका हवाला होता, ये बात भी की जा रही है। अच्छा जी, इसमें मैं आपके सामने अब तफसील रख रहा हूँ किसने क्या कहा। अब हुआ ये कि दरख्वास्तें मुख्तलिफ गई थीं और सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों की समाअत मुकम्मल हो गई है और फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ दायर 4 दरखास्तों पर समाअत की। ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी, SCBA के सेक्रेटरी मुक्तदर अख्तर शब्बीर, PTI चेयरमैन इमरान खान और एडवोकेट रियाज हनीफ राही ने दायर की हैं। इमरान खान की तरफ से डॉक्टर बाबर अवान अदालत में पेश हुए, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी बार मुक्तदर अख्तर शब्बीर, दरखास्त गुजार रियाज हनीफ राही और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी अदालत में पेश हुए। इन चारों दरखास्तों में ऑडियो कमीशन की तश्कील को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बाबर अमान नजर नहीं आ रहे। अब ये जो कमीशन है, इसकी तश्कील को ही गैर कानूनी करार देने की बेसिक ये प्रेयर या दरख्वास्त है कि जी ये है ही गैर कानूनी। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फैसला महफूज है और अप्रोप्रिएट ऑर्डर वो कह रहे हैं जारी करेंगे। हो सकता है कि ये कहेंगे जी कमीशन जो है ये गैर कानूनी है और बाकी ऑडियोज़ को हम आगे देखते हैं, तो केस चलता रहे। तो अगर तो सिर्फ कमीशन ख़त्म करके बात ही ख़त्म कर दें तो और बात है, लेकिन अगर, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता फैसला क्या आता है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि लगता यह है कि कमीशन की तश्कील गैर कानूनी होगी और बाकी ऑडियोज के मामले को फिर आगे देखा जाएगा, या कहा जाएगा जी कमीशन फिलहाल काम रोक दे, कम से कम ये होगा, और फिर ये केस आगे चलता रहेगा। तो दोनों सूरतों में हुकूमत बहुत गर्म पानियों में, बहुत बड़े मसले में फंस गई है। मैंने आपसे से अर्ज़ किया कि ये बात भी इसमें हुई है कि जी ऑडियो ये रिकॉर्ड कौन कर रहा था, इसके बगैर कि कौन इसके पीछे है, कैसे मामले को आगे चलाया जा सकता है, और ये काम गैर कानूनी है। आर्टिकल 14 का हवाला है जो हर पाकिस्तानी को प्राइवेसी का हक देता है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इस वक्त आइन हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल अब कोई भी कौम, मुल्क, रियासत, हुकूमत आइन के बगैर नहीं चल सकती। तो लिहाजा अब ये आर्टिकल 14 है, वरना किसी की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी, किसी की जाती जिंदगी नहीं रहेगी। चार दीवारी हमने पहली पामाल होते देखी है। बहरहाल अब आप ये देखिए कि अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए, उन्होंने 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज उठा दिया, जिस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है कि जी जो हम जज कहेंगे वो जज होगा, हमारा केस वो जज सुनेगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब, अदलिया की आज़ादी का मामला है, बहुत हो गया, अटॉर्नी जनरल साहब आप बैठ जाएं।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बिठा सकती। हमने सवाल पूछा कि 184B में लिखा है कम से कम 5 जजेस का बेंच हो, अगर आपने हमसे मशवरा किया होता तो हम आपको बताते। अब ये जो जुमले हैं ना, चीफ जस्टिस का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब अदलिया की आजादी का मामला है, बहुत हो गया, अटॉर्नी जनरल साहब आप बैठ जाएं, बहुत हो गया, आप बैठ जाएं। ये देखिए, ये बहुत सिग्निफिकेंस है इस चीज की। ये पहली दफा है शायद कि इस तरह के रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि 9 मई के वाक़े का फायदा यह हुआ कि अदलिया के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही थी वो खत्म हो गई। हुकूमत हमसे मशवरा करती तो कोई बेहतर रास्ता दिखाते, यानी 9 मई के हवाले से हमसे मशवरा होता तो कोई बेहतर रास्ता दिखाते। इन्होंने कहा कि आपने जमानत और फैमिली केसेस को भी इस कानून साजी का हिस्सा बना दिया। 9 मई के आने के बाद अदलिया के खिलाफ बयानबाजी बंद हो गई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि आप हमारे इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत ना करें, हम हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते हैं, अदलिया बुनियादी इंसानी हुकूक की मुहाफिज है। इन्होंने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कानून साजी जल्दी में की। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की बेंच में शमूलियत पर एतराज उठा दिया। इन्होंने कहा बहुत अदब से इस्तदा है कि लार्जर बेंच ये केस ना सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एतराज करना आपका हक है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन ने अपने दलाइल में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी हाजिर सर्विस जज को कमीशन में तैनात करने से पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत जरूरी है। शुएब शाहीन ने कहा कि किसी निजी शख्स को भी कमीशन में लगाने से पहले मुशावरत जरूरी है, क्योंकि इसने जुडिशियल कार्रवाई करनी होती है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामले की वजाहत दी जा सकती है कि हमने चीफ जस्टिस से क्यों नहीं कहा। आज तक ऐसे नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस, आपको जज चाहिए तो जाहिर है जो चीफ जस्टिस है उसकी इजाजत के बगैर तो नहीं, वही रोस्टर बनाता है, तो उसकी इजाजत के बगैर आप कैसे ले सकते हैं जज। चीफ जस्टिस सुमृता बंदयाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत अदलिया के मामलात में क्वार्टर्स का ख्याल करे। इंक्वायरी कमीशन में हुकूमत ने खुद जजेस तजवीज़ किए। इन्होंने रिमार्क्स दिए कि इससे पहले 3 नोटिफिकेशंस में हुकूमत ने जजेस तजवीज़ किए जिन्हें बाद में वापस लिया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक्ट 2017 को चैलेंज नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 1956 एक्ट आइन के एहतराम की बात करता है, इस नुक्ते पर बाद में आएंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इस नुक्ते पर अभी तैयार है। चीफ जस्टिस सुमृता बंदयाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि आइन का एहतराम करें, आइन का एहतराम करते हुए रिवायात के मुताबिक अमल करें। माजरत से कहता हूं कि हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। इन्होंने सवाल उठाया कि जुडिशियल कमीशन की तश्कील में नहीं लिखा कि फोन टैपिंग किसने की। फोन टैपिंग एक गैर आईनी अमल है। ये देखिए, वो कह रहे हैं कि कमीशन की तश्कील में नहीं लिखा कि फोन टैपिंग किसने की। फोन टैपिंग एक गैर आईनी अमल है और जो गैर आईनी काम करेगा वो घर जाएगा। ये आप ज़हन में रखिए, मैंने बता दिया है, एतजाज़ सब कह चुके हैं, हो चुका है हुकूमत के साथ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि टेलीफोन पर गुफ्तगू की टैपिंग ने ना सिर्फ गैर कानूनी अमल है ये सब करना, बल्कि आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वक़ार के भी खिलाफ है। इस केस में अदलिया की आज़ादी का भी सवाल है। आबिद ज़ुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि फ़ोन टैपिंग बजाते खुद गैर आईनी अमल है। इंक्वायरी कमीशन की ज़ाब्ता-कार में कहीं नहीं लिखा कि फ़ोन किसने टैप किए। हुकूमत तासुर दे रही है, फ़ोन टैपिंग का अमल दुरुस्त है। ये सुनिए कि जी फ़ोन टैपिंग बजाते खुद गैर आईनी अमल है। इंक्वायरी कमीशन के ज़ाब्ता-कार में कहीं नहीं लिखा कि फ़ोन किसने टैप किए। हुकूमत तासुर दे रही है, फ़ोन टैपिंग का अमल दुरुस्त है। हुकूमत खुद कह रही है बस ये तो बड़ा अच्छा हुआ, इस पर आप जनाब इंक्वायरी करें, किसने किए इस पर बात ही नहीं करें। इन्होंने मजीद मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत तस्लीम करे कि हमारी किसी एजेंसी ने फ़ोन टैपिंग की, जिस पर चीफ जस्टिस सुमृता बंदयाल ने कहा कि फ़ोन टैपिंग पर बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत केस मौजूद है। ये सुन लीजिए जनाब, चीफ जस्टिस ने हवाला दे दिया है कि फ़ोन टैपिंग पर बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत केस मौजूद है, जिस पर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत घर गई थी। मैंने हवाला दिया आपको शुरू में ही, और अब चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में भी वो चीज़ मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया आ चुकी है। जस्टिस काजी फाइसा केस में भी उसूल तय किए हैं। यानी जस्टिस काजी फाइसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया था उसमें फिर यही बात आई थी कि जी जो उनके खिलाफ काजी फाइसा साहब को हटाने के लिए जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस किया था उसमें जो मवाद इकट्ठा किया गया है वो गलत तरीके से इकट्ठा किया गया है। सही या गलत की बात अलग, वो तरीका इसका ठीक नहीं था, इसलिए वो फिर ख़त्म कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि बेनज़ीर की हुकूमत भी गई थी टैपिंग की वजह से, और तरीक़ाकार क्या है कि अगर आपने गलत तरीके से लिया, किसी तरह इकट्ठा किया, अगर आपने मवाद भी इकट्ठा किया है तो वो भी मामला खतरनाक है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किस जज ने ज़ाब्ता अखलाक़ की खिलाफवर्जी की, इसका तयन कौन करेगा, जिस पर शुएब शाहीन ने बताया कि आर्टिकल 209 के तहत ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का है। जुडिशियल काउंसिल का इख्तियार इंक्वायरी कमीशन को दे दिया गया, यानी ये इख्तियार जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का है वो तो इंक्वायरी कमीशन को दे दिया कि जी किसने इसमें कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया, जो ऑडियो सामने आई हैं इसमें, तो वो कैसे कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि टेलीफोन पर गुफ्तगू की टैपिंग गैर कानूनी अमल है। आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वक़ार के भी खिलाफ है। इस केस में अदलिया की आज़ादी का भी सवाल है, अदलिया की आज़ादी पर भी सवाल आ रहा है। चीफ जस्टिस सुमृता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मफूजे की बुनियाद पर ऑडियो को दुरुस्त मान लिया गया, यानी हुकूमत ने कैसे मान लिया कि ऑडियोज दुरुस्त है, मफरूज़ा
और जब तक ये नहीं पता कि किसने की हैं, कैसे की हैं, तो दुरुस्त मान के आपने कमीशन भी बना दिया। वकील शुएब शाहीन ने दलाइल दिए कि कमीशन ने पूरे पाकिस्तान को नोटिस जारी किया जिसके पास जो मवाद है वो जमा करवा सकता है। कोई कानूनी तरीकाकार पर अमल नहीं किया गया, यानी सबसे कह दिया गया जिसके पास जो है वो ले आए, कोई कानूनी तरीकाकार पर अमल ही नजर नहीं आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा कि कमीशन का क़याम आर्टिकल 209 की भी खिलाफ वर्जी है। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस काजी फाइज ईसा केसेस में फैसले दे चुकी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 209 एग्जीक्यूटिव को इजाजत देता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकती है। बज़ाहिर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ मवाद इकट्ठा करके मिसकंडक्ट किया है। यह सुनिए जनाब, यह बहुत अहम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 209 एग्जीक्यूटिव को इजाजत देता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकती है। बज़ाहिर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ मवाद इकट्ठा करके मिसकंडक्ट किया है। बज़ाहिर हुकूमत ने मिसकंडक्ट किया है और मिसकंडक्ट पर फिर हुकूमत फारिग भी हो सकती है। इन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने आइन में इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी की है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि लगता है इंक्वायरी कमीशन ने हर काम जल्दी में किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस अपनी मर्जी से कैसे कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं। आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ भी चीफ जस्टिस की इजाजत से जुडिशल काउंसिल के अलावा किसी दूसरे फोरम पर जा सकते हैं। इनका कहना था कि मीठे अल्फाज इस्तेमाल करके कवर देने की कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यह इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है जब यह ऑडियो चलाई जा रही थी, हुकूमत या पैमरा ने इसे रोकने की कोई हिदायत जारी नहीं की। शुएब शाहीन ने, ये जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स है, नहीं मुसलसल मिसकंडक्ट हुकूमत का नजर आ रहा है कि जानबूझ के सब किया गया। ये बड़ा सीरियस इशू बनता जा रहा है। शुएब शाहीन ने कहा कि पैमरा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, हुकूमत ने भी पैमरा से कोई बाजपुरस नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पैमरा की हद तक अदालत से मुत्तफिक हूं। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हाँ, पैमरा ने बिल्कुल गलत किया, मैं इससे मुत्तफिक हूं। यहां आकर वो मान गए। वकील शुएब शाहीन ने बताया कि फोन टैपिंग और बगिंग शहरी की प्राइवेसी के खिलाफ है। पाकिस्तान का आइन कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में भी अक्सरियती फैसले में कुछ ऐसा उसूल तय हुआ था। इन्होंने दलाइल दिए कि जजेस की सर्वेलेंस की ममानियत की गई है। कोई ऐसा कानून नहीं जो एजेंसियों को शहरियों के फोन टैप और प्राइवेसी को मजरू करने का इख्तियार देता हो। शुएब शाहीन का कहना था कि प्राइवेसी मजरू करना बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। जमहूरी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी के पेश नज़र शहरियों के बुनियादी हुकूक और इनकी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ को मुकद्दम रखे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के नोटिफिकेशन में गलतियां हैं। बादी नज़र में ऑडियो लीक्स कमीशन अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। आइन अदलिया को मुकम्मल आज़ादी देता है। इन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो तहकीकात इदारों ने करनी थी वो जजेस के सुपुर्द कर दी गई, जजेस के सुपुर्द कर दी गई। अच्छा, ये चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के नोटिफिकेशन में गलतियां हैं। बादी नज़र में ऑडियो लीक्स कमीशन अदलिया की अंदरूनी मामलात मुदाखलत है। आइन अदलिया को मुकम्मल आज़ादी देता है। अदालत में आज की समाअत मुकम्मल हुई। ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्तसर अबूरी हुक्मनामा जारी करेंगे। हमारे पास कोई और ढांचा नहीं, सिर्फ अखलाकी और इंसाफ की ताकत है। तो ये जनाब सारा मामला है और इसके बैकग्राउंड के हवाले से मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। तो ये हुकूमत पर अब मुझे तो लग रहा है कि ये नाअहली की तलवार है जो लटक रही है। मैंने आपके सामने रिमार्क्स रखे हैं। बेनज़ीर हुकूमत का हवाला दिया गया, काजी फाइज साहब को दिया गया और इसके साथ साथ ये भी रिमार्क सामने आए कि बज़ाहिर बादी नज़र में बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत ने मिसकंडक्ट कर दिया है। ये जजेस के रिमार्क्स हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।